स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, बिकॉज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और इसमें हमने अरिथमेटिक मीन टाइप्स ऑफ एवरेज को डिस्कस किया था कि हमने कहा था कि जो एवरेज होता है वो एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। कि जब आपके पास बहुत ज्यादा वैल्यूज होती हैं तो आपके पास एक स्प्रेड की होती है, तो एक वैल्यू जो होती है ओवरऑल वैल्यू को, जिसे हम एवरेज वैल्यू कहते हैं, ओवरऑल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो ये हमारे पास सेंट्रल वैल्यू होती है जिसकी जो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की जो टेंडेंसी है, जो झुकाव है, वो उसी वैल्यू की तरफ होता है। और ये एवरेज वैल्यू होती है और ये सिंगल वैल्यू ओवरऑल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो जो हमने एवरेज पढ़ा था, एवरेज में हमने डिस्कस किया था कि जो एवरेज होती है वो सिंगल वैल्यू होती है जो कि आपके ओवरऑल डेटा को रिप्रेजेंट करती है। फिर हमने पढ़ा था कि जो टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया फॉर द गुड एवरेज हमने डिफरेंट पढ़े थे। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एवरेज पढ़ा था, जिसमें अरिथमेटिक मीन में फॉर द ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा के लिए पढ़ा था। हमने वेटेड मीन को डिस्कस किया था, चेंज ऑफ ओरिजिन को डिस्कस किया था, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल को डिस्कस किया था, जिसमें हमने शॉर्ट मेथड, म्यू का मेथड और डी का मेथड आपके साथ डिस्कस किया था। अब हम स्टूडेंट पढ़ना है ज्योमेट्रिक मीन। अब जो आपके पास आज का जो टॉपिक है ना, वो ज्योमेट्रिक मीन है। और ज्योमेट्रिक मीन स्टूडेंट आपके पास टाइप ऑफ द एवरेज है। ज्योमेट्रिक मीन टाइप्स ऑफ द एवरेज है। अच्छा, इनकी ना डिफरेंट कैटेगरीज होती है। जिस तरह अरिथमेटिक मीन कहाँ पे यूज हो रहा होता है, जब आपके पास ओवरऑल डिस्कशन पूछी जाती है, वो आपको कहने जी आपने अरिथमेटिक मीन यूज करना है, या वेटेड मीन, जहाँ आपके पास ईच एंड एवरी वैल्यू की जो वेट्स हैं, इंपॉर्टेंस जो है वो गिवन होती है, वहां पे वेटेड मीन लगे होते हैं। अब ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली आपके पास कहाँ लगेगा, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन, बिकॉज डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डेफिनेशन ऐसी हो कि एक ही लाइन में वो आपकी ओवरऑल जो आपका क्राइटेरिया उसको डिस्कस कर लो। तो ज्योमेट्रिक मीन की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊं ना, मैं आपको कहूंगी पॉजिटिव nth रूट, पॉजिटिव nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब यही डेफिनेशन अगर मैं आपके पास लिख लूं, हम कह रहे हैं ना ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर। हमारे पास ये क्या है कि ज्योमेट्रिक मीन का अगर आप फार्मूला देखोगे ना, वो हमारे पास पॉजिटिव अंडर रूट आ गया, ठीक है, रूट आ गया, इसमें जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सो ऑन, जहां तक भी है एक्स आई तक मैं लिख रही हूँ, और n पॉजिटिव नंबर तक। अब वो कह रहे हैं इसकी जो पावर ऑफ n है। अब देखिए मैंने आपको फार्मूला लिखकर दे दिया ना, अब इसी फार्मूले को ही हम डेफिनेशन में अगर कन्वर्ट करें तो हम कहते हैं कि जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशन है उसका पॉजिटिव nth रूट लेना है, और ये अंदर की जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उनका प्रोडक्ट लेना है। हमें ये लिखना है पॉजिटिव nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन, या आप कह सकते हो कि द ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ आ जाती है। हमारे पास हम जब भी कोई एवरेज पढ़ रहे होते हैं ना, तो वी आर फेसिंग द टू कंडीशन, फर्स्ट इज द अनग्रुप डेटा एंड सेकंड इज द ग्रुप डेटा। तो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम, ये मैं आपको बताऊंगी। कि देखिए स्टूडेंट, हम अक्सर लॉग का फार्मूला यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास एग्जाम्स में ऑब्जर्वेशन है एंड दिस इज द सिंपल ऑब्जर्वेशन मीन 2 3 4 5 6 आपको दे रहे, अनग्रुप डेटा है, फ्रीक्वेंसी इज नॉट इन्वॉल्व है, एंड दे आर सेइंग दैट यू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, तो आपने क्या करना है, सिंपल ये फार्मूला लगा लेना है। ज्योमेट्रिक मीन का ये बताती हूँ कि ज्योमेट्रिक मीन आपके पास कहाँ पे लगेगा, जहां रेट्स एंड रेशियोज के क्वेश्चन आ जाएंगे। समटाइम्स दे आर नॉट सेइंग दैट यू यूज द ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। एग्जाम्स में समटाइम्स आपको ये नहीं बताया जाता कि आपने कौन सी रेशियो जो है एवरेज जो है वो आपने यूज करनी है। इफ दे आर नॉट सेइंग द ज्योमेट्रिक मीन यूज, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने क्वेश्चंस को देखना है कि इफ रेट्स इन रेशियोज के क्वेश्चंस गिवन है तो इट्स मीन आपने जो एवरेज अप्लाई करनी है वो दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन होगा, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे डिफरेंस है ना, कि कहाँ पे आपने कौन सी एवरेज लगानी है, ये मेन आपका टारगेट होता है जब भी आप पढ़ रहे होते हो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, और आपको टाइप्स ऑफ एवरेज, कोई भी टाइप्स ऑफ एवरेज का क्वेश्चन गिवन दे दिया जाता है। स्टूडेंट हमारे पास बिकॉज अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा का आ जाता है डिफरेंशिएट करना, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, देखिए ये ज्योमेट्रिक मीन है ना। अब ज्योमेट्रिक मीन अगर मैं करती हूँ और पावर को मैं फुल लेती हूँ ऑब्जर्वेशन को, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी ना, तो ऑन एक्स आई तक, और ये हमारे पास क्या देगा 1/n, बिकॉज अंडर रूट है पावर। अब पावर को पहले लाने के लिए हम बोथ साइड पे लॉग अप्लाई कर लेते हैं, बोथ साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस वन इज, हम इसे जो है ले लेंगे, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब आपको पता है जब लॉग अप्लाई करते हैं पावर हमारे पास फर्स्ट पे आ जाती है 1/n लॉग ऑफ दिस वन, और ये प्रोडक्ट लेना है, ये याद रखिए यहाँ पे सम नहीं करना, लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब हमने क्या करना है कि ये लॉग तमाम वैल्यूज पे अप्लाई कर देना है। जब आप लॉग तमाम, और ये समटाइम्स ये मैं आपको किस तरह से करवा रही हूँ, समटाइम्स ये आपको प्रूफ आ जाता है आपके पास, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने इसे कैसे सॉल्व करना है, ये प्रूफ भी आ सकता है, तो ये समझे इसका प्रूफ ही है जो मैं आपको करवा रही हूँ। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या हो गया कि ये तमाम लॉग इकट्ठा हो गया। अगर हमने इस पर एक ही अगर सम करना है इसका, तो हम ये लिख लेंगे सम ऑफ एक्स, ठीक है, और यहाँ लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आपके पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब हमें देखिए हमने फाइंड तो ज्योमेट्रिक मीन करना है, तो दिस इज द लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। आपको लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन तो नहीं चाहिए, आपको तो चाहिए सिंपली ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए आप लॉग को दूसरी साइड पे लेके जाओगे, और जब भी आप लॉग को दूसरी साइड पे लेके जाते हो तो इट्स कन्वर्टेड इनटू द एंटी लॉग। हमारे पास जो फार्मूला बनना है एंटी लॉग 1/n सम ऑफ लॉग ऑफ एक्स, बट दिस इज फॉर द अनग्रुप डेटा। तो ये एक तरह का प्रूफ भी हो गया। अगर यही प्रूफ आपको कहा जाता है इन द डेटा ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल में, तो हाउ वी कैन अप्लाई इट, वी आर ओनली एट द एफ, ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ एफ जो कि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपने वो ऐड कर देना है, और ये फुल का फुल प्रूफ जो है ये ऐसे ही रहेगा। अब हमारे पास ये जो हमारे पास विदाउट एफ जो वैल्यू आई है ना ज्योमेट्रिक मीन की, दिस इज फॉर द अनग्रुप डेटा। ये अनग्रुप डेटा क्या है, अगर ग्रुप डेटा की आप बात करोगे तो आपने फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। तो हम किस तरीके से ऐड करेंगे, मैं अब आपको डिफरेंशिएट कर देती हूँ, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कोशिश किया करें मुझे कमेंट्स में लिख दिया करें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो भी आप मुझे टॉपिक्स कह रहे हो वो मैं साथ साथ कवर करती जाऊँ। अपनी टाइम और बिजी रूटीन को देखते हुए मुझे जब जब टाइम मिलता है मेरी कोशिश होती है कि मैं जहां तक हो सके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकूं और आपकी बुक्स को कवर कर सकूं। मैंने डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की जो बुक है वो भी फुल आपकी पार्ट 1 और पार्ट 2 की प्ले लिस्ट में आपके पास मौजूद है। मिराजुद्दीन मिर्जा की जो FSC पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की बुक है वो आपके पास फेडरल बोर्ड वालों की बुक गिवन है। अब ये जो पढ़े ये पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है, इसकी पार्ट 2 मैंने फुल डाली हुई है, पार्ट 1 की बुक जो आपके साथ डिस्कस कर रही है। अच्छा, और सोहेल भट्टी की बुक भी है MCQ की, बहुत जबरदस्त है इंटरव्यू के लिए। तो जो स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर आपको सोहेल भट्टी की बुक चाहिए तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको PDF फॉर्म में सेंड कर दूंगी, आप वहां से तैयारी करते हैं इंशाल्लाह बहुत अच्छी। हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन हम डिस्कस कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक मीन आपके पास डिवाइड हो जाता है फॉर द अनग्रुप डेटा एंड फॉर द ग्रुप डेटा। स्टूडेंट अनग्रुप डेटा क्या होता है, जैसे कि हमने अभी फाइंड किया है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है एंटी लॉग 1/n सम ऑफ लॉग ऑफ x, बट दिस इज फॉर द अनग्रुप डेटा जहां पे फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती। अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी तो इट्स कन्वर्टेड इनटू द ग्रुप डेटा बिकॉज अब फ्रीक्वेंसी आपके पास इन्वॉल्व हो गई है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन है वो आपके पास आ जाता है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कि स्टूडेंट जो आपके पास नेक्स्ट वीडियोस में क्वेश्चंस आएंगे ना, आपको मैं इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स करवाऊंगी। ये तो थ्योरेटिकली आपसे डिस्कस किया ताकि आपको समझ हो कि बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन टाइप्स ऑफ द एवरेज है, अगर सिंपल देखा जाए। डेफिनेशन अगर इसकी एक लाइन में देखनी है तो हम कहते हैं पॉजिटिव nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। एंड आपके पास जितनी भी टाइप्स ऑफ एवरेज है ना, उनकी जो डेफिनेशंस हैं, अगर उनके आपको फार्मूले अच्छे तरीके से आते हैं ना, तो यू कैन डिफाइन इट वेरी क्लियरली, ठीक है, कि वो आप बहुत ही इजीली उसको डिफाइन कर सकते हो, बिकॉज तमाम की तमाम डेफिनेशन जो है वो आपके फार्मूले पर डिपेंड कर रही है। जैसे कि ये आपकी ज्योमेट्रिक मीन की डिस्कस हो रही है कि पॉजिटिव nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन, और हमने नीचे फार्मूला भी लिखा हुआ है। साथ में फिर हमने डिस्कस करना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा हमारे पास क्या होता है, एंड हमने इसको अगर प्रूफ करना पड़ जाता है तो वो जिस तरह मैंने भी आपको करवाया वो आपने करना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ज्योमेट्रिक मीन की बेसिकली समझ आई होगी इंशाल्लाह।
और अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, बिकॉज आपको मैं ये बेसिक पार्ट पढ़ा रही, पंजाब यूनिवर्सिटी का पार्ट 1 है फिफ्थ लेवल का, तो इस वजह से जो आपकी बुक में गिवन है मैं वही आपको समझा रही हूँ। अगर आपने ओवरऑल चेक करना है ना कि बहुत ज्यादा क्लियरली या बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है और बड़े लेवल पे, तो वो हमने बीएस लेवल पे जो मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई ना, आप प्लीज वहां पे जाके देखिएगा, वहां पे आपको इंशाल्लाह विद एग्जाम्पल साथ साथ और ज्यादा बड़े लेक्चर्स आपको साथ साथ दिए हुए, ताकि क्योंकि जरा लेवल बड़ा हो जाता है तो आपको जरा अच्छे तरीके से समझाना पड़ता है। तो ये बेसिक है, ये भी आपको उतना ही पढ़ाया जितना आपकी बुक में लिमिटेड था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट इससे फायदा उठा सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।